ऑफर का सवाल नहीं है। चिराग पासवान जी बहुत ही परिपक्व लीडर हैं जी। और उनको पता है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो लड़ाई जीवन भर लड़ी आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ सामाजिक न्याय के लिए, दलितों के लिए, महादलितों, उस लड़ाई को कौन आगे ले जा रहा है और ये बता रहा है कि जनता लोकतंत्र में मालिक है, उसी की ताकत और उसका विश्वास किस तरह से है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी पर, महागठबंधन पर, इसका नज़ारा 3 मार्च को गांधी मैदान में दिखा। लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे, वही चिर परिचित अंदाज दिखा। आप लोगों का भी हौसला तो बहुत बड़ा होगा लालू का ये अंदाज देखकर। लालू जी का राजनीति का वो शेर है लालू जी। जब दहाड़ते हैं तो उनकी गूंज से भाजपा कांपती है, उनकी दहाड़ से। तो लालू जी ने जब भर दिया हुंकार तो डर गई पूरी डबल इंजन की सरकार। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिखा गांधी मैदान में 3 मार्च को। तो इस रैली के माध्यम से स्वाभाविक है कि जो संकल्प लिया गया है, लालू जी ने जो कहा है उखाड़ फेंकना है सत्ता को भाजपा का, तो उस ओर अब पूरा देश और जनता चल पड़ी है। लेकिन बीजेपी ने हाल में कुछ झटके भी दिए हैं आपको, 5 विकेट गिरा दिया है, 5 विधायक आपके चले गए हैं, अभी और खेल कहीं न हो जाए। अरे वो 5 विकेट गिराए हैं, अभी 5 विकेट और बाकी है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन की जन विश्वास रैली और एक तरह से आरजेडी ने, कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान का आगाज इस जन विश्वास रैली को लेकर कर दिया, जन विश्वास रैली के माध्यम से कर दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में लौटते नजर आए और कहीं न कहीं इस रैली के सहारे ही लालू यादव भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर लाने में कामयाब रहे हैं। परिवार पर निशाना क्या साधा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लिख रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और मुखर प्रवक्ता, पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं। अब तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता लिख रहे हैं मोदी का परिवार। लिखने से काम नहीं न चलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐसा करारा जवाब दिया जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बजा रहे थे, तो उनको जो जवाब दिया गया लालू जी की ओर से और जो सवाल पूछा गया वो जवाब बीजेपी वाले नहीं दे रहे हैं और पूरी बीजेपी बौखला गई, तिलमिला गई। अभी तो पहला डोज मिला है, अभी तो चुनाव जैसे चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है और बीजेपी जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का फैसला ले रही है, उम्मीदवार ही भाग जा रहे हैं। बिहार पर तो फैसला ही नहीं ले पा रही है। तो कह रहे हैं बिहार पर छोड़िए, जहां जहां अभी तो 2 लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब ये हाल है बीजेपी का। और जन विश्वास रैली में जो जनता का सुनामी आया, पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिल गई है और ये बता रहा है कि जनता लोकतंत्र में मालिक है, उसी की ताकत और उसका विश्वास किस तरह से है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी पर, महागठबंधन पर, इसका नज़ारा 3 मार्च को गांधी मैदान में दिखा। लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे, वही चिर परिचित अंदाज दिखा। आप लोगों का भी हौसला तो बहुत बड़ा होगा लालू का ये अंदाज देखकर। लालू जी का राजनीति का वो शेर है लालू जी। जब दहाड़ते हैं तो उनकी गूंज से भाजपा कांपती है, उनकी दहाड़ से। तो लालू जी ने जब भर दिया हुंकार तो डर गई पूरी डबल इंजन की सरकार। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिखा गांधी मैदान में 3 मार्च को। तो इस रैली के माध्यम से स्वाभाविक है कि जो संकल्प लिया गया है, लालू जी ने जो कहा है उखाड़ फेंकना है सत्ता को भाजपा का, तो उस ओर अब पूरा देश और जनता चल पड़ी है।
लेकिन बीजेपी ने हाल में कुछ झटके भी दिए हैं आपको, 5 विकेट गिरा दिया है, 5 विधायक आपके चले गए हैं, अभी और खेल कहीं न हो जाए। अरे वो 5 विकेट गिराए हैं, अभी 5 विकेट और बाकी है। 10 विकेट गिरता है तब हार और जीत होता है। 5 विकेट आप उनके अभी गिरा देंगे? हम तो भाई हम कह रहे हैं कि अभी अभी तो मैच चल ही रहा है। जी। अंतिम बॉल में तेजस्वी जी ऐसा छक्का मारेंगे हाँ। कि चारों खाने चित बीजेपी को कर देंगे। वो 5 ले गए विधायक तो जनता बनाती है, जी, तो जो चले गए तो चले गए, जी, लेकिन वो 5 ले गए हैं। जी। जनता की ताकत से हम 50 विधायक और बना लेंगे। और बना लेंगे। भाई अब जनता ना बनाती है, सबसे बड़ी पार्टी। इसके पहले भी कई बार बीजेपी ने आरजेडी को तोड़ा है, जी। लेकिन आप देखिए इसके बाद आरजेडी और ताकतवर बन करके उभरा है। मृत्युंजय तिवारी जी, जन विश्वास यात्रा हो गई, जन विश्वास रैली हो गई, 24 का चुनाव अब करीब करीब ही है, आगे की क्या तैयारी है, आगे का क्या प्लान है? अब क्या सीट बंटवारा एक महत्वपूर्ण चुनौती देखिए, है। सीट बंटवारा कोई चुनौती नहीं है, जी। सब सहज तरीके से, सरल तरीके से हो जाएगा। जो संकल्प है वो पक्का मजबूत इरादा के साथ चुनावी महाभारत में कूदना है। अब कुछ नए साथी भी जुड़ेंगे क्या? मुकेश सहनी को लेकर मेरा सवाल है, चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, जब जनता का जनसैलाब जी, जिधर है उधर ही सब जुड़ेंगे। जी। डूबती नैया पर कोई सवारी नहीं करता है। तो जो हालात और परिस्थितियां हैं, जी। सबको अपना भविष्य बचाना है, तो इसलिए अपना फैसला करेंगे। चिराग पासवान को कोई ऑफर है आरजेडी की तरफ से? भाई देखिए, ऑफर का सवाल नहीं है। जी। चिराग पासवान जी बहुत ही परिपक्व लीडर हैं, जी, और उनको पता है कि श्रद्धे रामविलास पासवान जी ने जो लड़ाई जीवन भर लड़ी जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ, सामाजिक न्याय के लिए, दलितों के लिए, महादलितों, उस लड़ाई को कौन आगे ले जा रहा है, तो श्री चिराग पासवान जी समय पर सही फैसला लेंगे, सबको उम्मीद है। एक आखिरी सवाल है, देखिए मेरे हाथ में ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान है कल का। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मेरी कृपा से सीएम बने हैं। बात तो वो ठीक ही कर रहे हैं। जी, अगर उस दिन बहुमत परीक्षण के दिन 128 से एनडीए नीतीश सरकार की संख्या हो गई, जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ विधानसभा अध्यक्ष के, तो 125 की संख्या आई, वो भी 3 हमारे ले गए। तो आप सोच लीजिए, अगर मांझी जी उस दिन 4 माइनस हो जाता, सरकार तो उसी दिन गिर गई थी। तो बात तो ठीक ही कर रहे हैं। चलिए, तो बात ठीक कर रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे, आरजेडी के प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।